इन्हें जगाना पड़ेगा भाई। दुबई आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ये नहीं भी जागेंगे तो PWD के विभाग जहाँ भी इनके दफ्तर हैं, दफ्तरों में धरना दिया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ी ना बाहर बैठाएगा, अंदर बैठ जाएंगे। जी। अगर ये इस चीज़ में बैठे कभी संज्ञान नहीं ले रहे, दफ्तरों का तड़ा मरवा दिया जाएगा। अब हमारे क्षेत्र के आदमी मर जाएंगे, फिर हमारे पास क्या रहेगा। इस समय हम माननीय जिलाध्यक्ष ठाठ सिंह राणा जी के आवास पर हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से फ़िलहाल उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब है पिछले कुछ दिनों से, और ये कोशिश उनकी लगातार चल रही है कि संगठन का जो हमारा प्रचार प्रसार है और संगठन के जो काम हैं, जिलाध्यक्ष लगातार उन पर निगरानी रखे हुए हैं। और इस समय इसका ये एक जीता जागता सबूत है कि यहाँ बहुत सारे पदाधिकारी उनके पास इकट्ठे बैठे हुए हैं। और बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ तहसील अध्यक्ष हैं भीमसेन राणा जी हैं, और हमारे ज़िला प्रभारी सोनी राणा जी हैं, जिला महासचिव हमारे योगेश चौधरी जी हैं इस समय हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारे संगठन के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम तहसील अध्यक्ष भीमसेन राणा जी से। एक और समस्या आपने उठाई थी, और ये जो डिवाइडर है, खासकर ये पुलियाँ जो हैं हाईवे के ऊपर, वहाँ लगातार हादसे होते रहते हैं। और रात एक हादसा हुआ और आप भी मौके पर थे, वहाँ एक आदमी बहुत ज़्यादा गंभीर चोटिल हुआ, और अभी उसके हालत के बारे में भी हमें नहीं पता। पिछले कुछ दिनों पहले एक लड़के की डेथ हो गई थी वहाँ, और एक रात ही मामला हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। धन्यवाद वाजिद भाई। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि जब भी मजदूरों की या किसानों की आवाज़ जो है सरकार तक या प्रशासन तक पहुँचाने की ज़रूरत होती है, हमेशा आप जो है जिस संगठन में और सबका सहयोग करते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ। और आपने सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि अध्यक्ष जी की स्वास्थ्य खराब था, इसके लिए सभी पदाधिकारी देखने के लिए, बातचीत करने के लिए, और उसके साथ ही आपने देखा हो कि इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी अध्यक्ष जी हमेशा संगठन के बारे में ही सोचते रहते हैं। बल्कि हम तो कहते रहते हैं कि आप नहीं सोचो, हम हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी हमेशा संगठन के बारे में सोचते रहते हैं। और अभी हमारा, मैं आपको बताता हूँ कि 29 नवंबर को जो हमारा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का 7वां स्थापना दिवस है, और उसी के विषय में जितने भी हमारे ये पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उसी के विषय में विचार विमर्श करने के लिए जो है आज इकट्ठा हुए हैं। और मैं जो भी हमारे क्षेत्र की जितनी भी जनता है उनसे भी अपील करता हूं कि 29 नवंबर को बादशाही बाग में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति अपना स्थापना दिवस जो है बड़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सब जो है उस दिन स्थापना दिवस में शामिल हो। उसके साथ ही जैसा वाजिद भाई आपने कहा, डिवाइडर के लिए हमारी 2-3 मुख्य मांगे अभी भी हैं, और हमेशा हम उनके लिए जब तक वो नहीं होंगे जो है अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। एक तो आपने डिवाइडर की बात कही, तो जब तक नहीं होगा तो हम उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा हम हर संभव तक उसका प्रयास करेंगे। जहाँ तक जाने की कोशिश होगी वहाँ तक हम जाएंगे। दूसरी हमारी मांगे अनाज मंडी की। वो मुख्य मांगे कि जब तक हमारे क्षेत्र के अंदर अनाज मंडी की स्थापना नहीं हो तब तक हम जो है उसकी आवाज़ भी उठाते रहेंगे। तो आवाज़ आपने उठाई पहले भी, क्या अगला क्या कदम रहेगा अगर ये जो पुलिया का मामला है, यहाँ ये हादसे हो रहे हैं, इसके बारे में क्या अगला कदम रहेगा आप लोगों का अगर समाधान नहीं हो पाता? उसके लिए मैंने पहले भी इसके लिए बात बताया, और 29 तारीख को जो हमारा स्थापना दिवस है, हम जो भी इससे संबंधित स्थापना दिवस पे भी ये हमारा मुख्य बिंदु रहेगा, मुख्य मांग रहेगी। हाँ। जी चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप लोगों का संघर्ष है और बहुत सारे कोशिशें आपने की है और सफल भी रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है ये जो यूनिवर्सिटी के सामने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे है 709B, इस पे कई मोड़ हैं वैसे तो, लेकिन जो मेन है 2 मोड़ ऐसे हैं जहां लगातार हादसे हो रहे हैं। PWD के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। धन्यवाद वाजिद भाई। शिवालिक सवेरा में सभी का स्वागत है, और सभी से अपील करते हैं कि शिवालिक सवेरा ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें। और वाजिद भाई, सबसे बड़ी बात मुझे एक अच्छी लगती है आपकी कि आप निस्वार्थ काम कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, और सबसे बड़ी बात यही है कि आप आधी रात भी, आप लोगों का प्यार है सर। धन्यवाद धन्यवाद। ये सबसे बड़ी बात है कि आप निस्वार्थ कर रहे हैं, और आधी रात में अगर आपको कोई आवाज़ दिखता है, समस्या दिखती है, तो आप हमेशा खड़े हो जाते हो, और सबसे बड़ी बात आप निडर काम करते हो। इसके लिए आपका धन्यवाद सर। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जो हमारा 29 नवंबर 2024 को दिन
फ्राइडे को हमारा स्थापना दिवस बादशाह बाग में मनाया जा रहा है। हमारे प्रभारी जी हैं सोनी राणा जी, उन्हीं की देख रेख में और जिला अध्यक्ष की देख रेख में रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से अपील भी करेंगे कि आप स्थापना दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। और सर ये डिवाइडर की बात, डिवाइडर से हमारे जो पदाधिकारी हैं एसडीएम साहब से मिले थे, उन्होंने अच्छा आश्वासन भी दिया और इनसे बात भी होती रहा सोनी राणा जी का, एसडीएम साहब से, अध्यक्ष जी से भी। और SMS मैंने भी डाल रखा है एसडीएम साहब के पास। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं होगा, सोल्यूशन होगा। अगर सोल्यूशन नहीं होता तो सर हम बिल्कुल यानी PWD के खिलाफ धरना देने के लिए प्रेरित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय लोक शक्ति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस समय हमारे साथ जिला प्रभारी सोनी राणा जी भी हैं। राणा जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कोशिश क्या रहेगी? बिल्कुल वाजिद भाई, देखो हमारे पास ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है, किसान है, अपनी जो भी बात है एकदम सीधी रखते हैं। जो ये डिवाइडर का मामला है, इसकी ज़ोरों शोरों से हमने आवाज़, उस दिन हमारा धरना यहाँ पे कासमपुर स्टोर पे था, उस दिन भी उठाई थी। और मैं अपने सभी उस दिन पदाधिकारी जो भी आएंगे, पदाधिकारी प्लस कार्यकर्ता, सबके द्वारा एक ज्ञापन उस दिन भी हम एसडीएम साहब को देंगे। और ज्ञापन देने के बाद हम वहाँ पे उन्हें चेतावनी भी देंगे कि आने वाले अगले हफ्ते तक 29 तारीख के बाद अगर आप इस तरफ संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम वहाँ पे अपना धरना स्टार्ट कर देंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हमारे जो किसान यूनियन लोक शक्ति हैं संयम के साथ काम करती है। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहे, जो आप बता रहे कि रात भी एक्सीडेंट हुआ वहाँ, पिछले कुछ ही दिनों बैक में एक लड़के की मृत्यु हो गई थी। क्या PWD के अधिकारी हैं, क्या सोच रहे कि आदमी की कीमत कुछ नहीं है, जान की कीमत कुछ नहीं है, इन्हें अपनी मौज मस्ती देखनी, एक छोटा सा डिवाइडर ठीक नहीं करा सकते? क्या सरकार का बजट खाली हो चुका? सरकार के खाते खाली हो गए? जो 10-20-50 हज़ार रुपये लगाएगा एक पुलिया को ठीक नहीं कर सकते? एक आदमी की कीमत, हमारे जो यहाँ के गरीब आदमी मजदूर है, क्या है 20-50 लाख भी नहीं समझ रहे इस चीज़ को? इन्हें जगाना पड़ेगा भाई। दुबई आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर ये नहीं भी जागेंगे तो PWD के विभाग जहाँ भी इनके दफ्तर हैं, दफ्तरों में धरना दिया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जरूरत पड़ी ना बाहर बैठाएगा, अंदर बैठ जाएंगे। अगर ये इस चीज़ में बैठे कभी संज्ञान नहीं ले रहे, दफ्तरों का तड़ा मरवा दिया जाएगा। अब हमारे क्षेत्र के आदमी मर जाएंगे, फिर हमारे पास क्या रहे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार और बताना चाहता हूँ, इस बारे में संज्ञान जल्दी ले ले, नहीं तो भारतीय किसान लोक शक्ति के सिपाही जल्दी आक्रोश में आएंगे। आक्रोश में आने के बाद आंदोलन छेड़ देंगे जब तक पुलिया का डिवाइडर ठीक नहीं होने का, धरना समाप्त नहीं होने का। हम सहारनपुर में हैं और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बहुत सारे पदाधिकारी हैं। माननीय जिला अध्यक्ष ठाट सिंह राणा जी भी यहाँ मौजूद हैं और बात नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी अपने संगठन के पदाधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। आने वाले 29 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति अपना 7वां स्थापना दिवस मना रही है। बादशाही बाग में सभी पदाधिकारी इकट्ठा होंगे और इन लोगों ने कहा है, सभी से अपील भी की है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने मांगे उठाई थी, आपने पहले भी देखा होगा, पुलिया को सही करने के लिए इन लोगों का फिर से कहना है कि अगर हमारी मांगों को हल्के में लिया गया तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे और कोई भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के ज़िला अध्यक्ष ठाट सिंह राणा के स्वास्थ्य की दुआ करते हैं कि आगे वो इसी तरीके के काम करते रहें जैसे पहले उन्होंने संगठन के लिए लगातार कोशिशें की हैं। और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि जल्द ही ठाट सिंह राणा जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए और फिर से अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ कदम से कदम मिला करके चलें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप सभी से यही अपील करेंगे। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ जय हिंद, जय भारत।